बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 2.3 हमारी पार्ट कंटिन्यू है। चैप्टर नंबर हमारा 2 है मैट्रिक का। बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट का समझना है, इसलिए कंप्लीट इस वीडियो को और इसकी बाद वाली वीडियो को कंप्लीट अच्छे से वॉच करना। अगर आपको ये एडजॉइंट का टॉपिक प्रॉपर्ली क्लियर नहीं होगा, बहुत इजी मेथड में मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत इजी मेथड में इंशाल्लाह समझाऊंगा कि आपको बहुत इजी हो जाए। कैलकुलेटर अपने सामने रख लो, कैलकुलेटर नहीं है तो वीडियो पॉज करो, कैलकुलेटर लेके आ जाओ। क्या पॉज करने से पहले वीडियो को लाइक कर लो। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हो सब्सक्राइब कर लो। बहुत इजी मेथड से इंशाल्लाह आपको एडजॉइंट समझ आएगा और इंशाल्लाह इसमें आपकी गलती का चांस भी मिनिमाइज होता जाएगा जितनी आप प्रैक्टिस करोगे। देखो मैथ्स में गलती हो कि इंसान के एक जुमला होता है कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो परफेक्ट नहीं होता, प्रैक्टिस मेक अ मैन बेटर। आप बेटर होते जाते हो प्रैक्टिस करते करते मैथ्स में, सही है। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन 3 को पहले कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में दूसरे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सही, एक साथ बहुत बड़ी वीडियो ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्ट करके करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 पे आते हैं। पार्ट नंबर 1 है 3 -1 4 एंड 2। बहुत ईजी है। जब इस तरह से 2x2 ऑर्डर का आपको एडजॉइंट निकालने का बोला जाए, आपने क्या करना है, दो नंबर्स, ये डायगोनल के नंबर्स की पोजीशन को चेंज करना है। 2 की पोजीशन चेंज मतलब ये 2 इधर 3 इधर, 2 की आपने पोजीशन चेंज कर ली। बाकी जो आपके पास बच गया, आपके पास 4 और -1 बचा। बाकी 2 की आपने साइनें चेंज कर देनी है। ये 4 और -1 की साइनें चेंज करनी है। -1 है तो +1 लिखूंगा, सिर्फ 1। 4 प्लस में माइनस में लिख दूंगा। ये मेरे पास क्या हो गया, एडजॉइंट निकल गया। इस तरह पार्ट नंबर 2 पे आ जाऊं। पार्ट नंबर 2 पे मेरे को क्या दिया हुआ है, -0.3 1 0.5 2। एडजॉइंट निकालूंगा इसका, 2 की जगह चेंज और 2 की साइनें चेंज। इन 2 की जगह चेंज करूंगा, 2 इधर आ जाएगा, -0.3 इधर हो जाएगा। बाकी 2 की साइनें चेंज करूंगा, दोनों के साथ प्लस है, दोनों के साथ माइनस आ जाएगा, -1 -0.5। तो ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल था, सही है। मुश्किल जो है वो 3x3 ऑर्डर में ही है, क्योंकि मैट्रिक लेवल तक आपने इसको 3x3 ऑर्डर को कभी भी नहीं किया। अब आप 3x3 ऑर्डर को सॉल्व कर रहे हो, सही है। मैं इसको ऊपर ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने एक चीज़ अपने जहन में रखनी है। आपने क्या करना है, जब भी 3x3 ऑर्डर का आप डिटरमिनेंट निकालो, आप एक चीज़ अपने दिमाग में रखना कि मैट्रिक्स आपके सामने होना चाहिए। मैट्रिक्स आप बार बार पलट के देखते हो तो अक्सर गलती होती है। कोशिश करना मैट्रिक्स ही आपको सामने ही हो। एडजॉइंट 3x3 जब भी निकालना होता है, इसका फॉर्मूला, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ए नाम देते हो तो आप एडजॉइंट का फॉर्मूला लिखते हो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये आपके पास वैल्यू आ गई और इसके ऊपर एक आता है ट्रांसपोज। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको ये पूरा करना है। जब तक आप ये पूरा नहीं करोगे एडजॉइंट आपका नहीं निकलेगा। तो पार्ट नंबर 3 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 के लिए फॉर्मूला होगा, ये 9 के 9 वैल्यू सेपरेटली पहले फाइंड होगी, बाद में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। इनमें से हर वैल्यू को सॉल्व करने के लिए एक तरीकाकार चलना है। देखो ए की कोई भी वैल्यू निकालनी हो, फॉर एग्जांपल A11 निकाल रहे हैं तो A11 लिखेंगे, उसके बाद एक बनाएंगे -1, इन दोनों को प्लस करके जो आ रहा है वो आपने ऊपर लिख देना, और उसके बाद डिटरमिनेंट। हर एक ही वैल्यू के साथ देखो यही करना है। मैं पहले 2-3 आपको उतार के दिखा दूँ तो आपको समझ आएगा। A11 आप भी ऐसे ही करना, पहले सारी ये उतार लो, पैटर्न उतार लो। -1 की पावर क्या हो जाएगी 3, फिर डिटरमिनेंट, फिर A13 -1 की पावर 1 + 3 4, फिर डिटरमिनेंट, फिर इसी तरह 3 वैल्यूज़ यहाँ, 3 वैल्यूज़ आगे, सारी वैल्यूज़ आपके सामने करूँगा, आपको आसानी हो जाएगी। कोशिश करोगे बहुत ज़्यादा शॉर्ट करने की। आप शॉर्ट किस तरह करोगे, कैलकुलेटर में, सही। 2 + 1 3, फिर डिटरमिनेंट, फिर A21 के बाद A22 -1 पावर आएगी 2 + 2 4, फिर डिटरमिनेंट, A22 के बाद A23 -1 की पावर 2 + 3 5, फिर डिटरमिनेंट। आगे बढ़ते हैं, एक लाइन लगा देनी है आपने, A31 A32 A33। आपके पास जगह यहाँ नहीं होगी, आप कॉपी में लाइन से नीचे कर लेना, सही है। -1 की पावर 3 + 1 4, फिर 3 + 2 पावर होगी 5, तो -1 की पावर 5, फिर डिटरमिनेंट, फिर आपने -1 पावर 3 + 3, सही है, फिर डिटरमिनेंट। ये सारे पैटर्न उतार लिया, अब वैल्यू उतरेगी। वैल्यू उतारने के लिए ये मैट्रिक्स आपके सामने होना ज़रूरी है। मैट्रिक्स अगर आप अपने सामने नहीं रखोगे तो वैल्यू का चांस है कि आप गलत उतारोगे। देखो 1 1 से शुरू करता हूँ।
ये सारा फजूल का जितना भी है मिटा देता हूँ तो ईजी होता है आपको समझने में। सही है, ये सारा मैंने मिटाया। अब देखो, आप अगर वैल्यू को देखो, ये क्वेश्चन में दी हुई है जो वैल्यू, यहाँ पर आप हर नंबर को देखो, दिमाग में ये रखो, ये A11 है आपका, ये A12 है, A13 है, A21, A22, 23, ये इस तरह से आपके पास सारे वैल्यूज चल रही है। सही है, A11 ये है। आपने क्या करना है, A11 में ये रो को छोड़ देना है, ये कॉलम को भी छोड़ देना। आपने ये दोनों छोड़ दिया। जब आप ये दोनों छोड़ रहे हो तो देखो आपके पास क्या बच रहा है, 3275। जो नंबर यहाँ बचेगा वही लिखना है, 3 नीचे 7 पे 2, और पहले सारी वैल्यूज उतार लो। अब A12 ने उतार दिया। अब मैं मिटाता हूँ, देखो आपको समझा रहा हूँ कलर से तो आपको आसानी हो जाएगी। अगले दिखा A12, देखो ये A12 है आपका। आपने ये लाइन छोड़ देनी है, भूल जाओ इसको, इसको भी भूल जाओ। क्या बचा, 1 2 2 5। आगे बढ़ते हैं। फिर अगली दफ़ा हमारे पास क्या है, 1 3। देखो 1 3 ये है, इसकी रो और इसकी कॉलम भूल जाओ। 1 2 डिटरमिनेंट में जो करते हैं बिल्कुल एज इट इज़ वही करना है, सिर्फ ये है कि डिटरमिनेंट में शुरू का नंबर आता था, लेकिन यहाँ शुरू में -1 और पावर में होगा। सही है, ये आपने उतार लिया। फिर इसी तरह 2 1 पे जब जाएंगे, तो जब 2 1 पे जाएंगे तो 2 1 का नंबर ये रहा। देखो ये 2 1 का नंबर है, इसको छोड़ दो यूँ, इसको यूँ भी छोड़ दो। क्या बच गया, 6 7 8 5। फिर A22 पे आओगे, जब A22 पे आओगे तो आपके पास A22 का नंबर कौन सा है, ये 3 है। इसको छोड़ दो, इसकी लाइन ऊपर से भी छोड़ दो, ये भी मैंने हटा दी। चलो क्या बचा, 4 2 8 5। नीचे बढ़ते 2 3 पे। जब 2 3 पे जाएंगे तो हमारे पास 2 3 का नंबर क्या है, ये वाला 2 3 का नंबर है। इसको छोड़ दो तो इसकी रो कॉलम छोड़ने पे आपके पास बच रहा है 4 6 2 7। 3 पे आ जाते हैं, ये मिटा दिया आपके सामने। आप कलर पेंसिल या आप यूज़ कर सकते हो पेंसिल और रबर। सही, बहुत लाइट करना, मेरे पास तो ऑप्शन है मैं डिलीट कर मिटा रहा हूँ इसीलिए। ये 3 1 है, इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया। क्या बचा, 4 ओ सॉरी आपके पास क्या बच रहा है, देखो 6 3 8 2। गलती अक्सर बच्चों से यही होती है। फिर आपके पास 3 2 का नंबर आपका ये 7 है, तो ये 7 की ये लाइन छोड़ दो, ऊपर की छोड़ दो, 4 1 8 2। फिर आखिर में आ जाते हैं, ये लाइन है 3 1, ये आपने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया। क्या बचा, 4 1 6 3। क्लियर है, ये आपके पास वैल्यूज़ उतर गई। जब वैल्यूज़ उतर गई, कैलकुलेटर यूज़ करो। कैलकुलेटर आप क्या यूज़ करोगे, देखो मैं आपको समझाता हूँ। आपने यहाँ पर पहले तो एक लॉजिक क्लियर करना है। साइड में देखो लॉजिक आपकी क्या क्लियर है। अगर ये -1 दिया है, पावर इवन है, आपने प्लस कर देना है, मतलब उसको भूल जाना है। -1 के बाद इवन पावर है, अब इसको भी भूल जाओ, प्लस भी लगाने की जरूरत। लेकिन जहाँ -1 के बाद ऑड पावर है, वहाँ आपने क्या लगाना है, कैलकुलेटर में एक माइनस लगाना है, फिर ब्रैकेट लगाना है। यहाँ पर आपको फॉरगेट कर देने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत। जहाँ प्लस आए वहाँ कुछ नहीं करो, सही है। लेकिन जब माइनस आएगा कैलकुलेटर में आप ब्रैकेट बनाओगे, फिर रिमेनिंग वैल्यू लिखोगे। यहाँ से करना शुरू कराता हूँ। देखो कैलकुलेटर आप क्या यूज़ करोगे, कैलकुलेटर में आप लिखोगे -1 की पावर स्क्वायर। आपने देख लिया इवन पावर है, आपने इसको भूल लिया, ये आप भूल गए। अब आप कैलकुलेटर में 3 × 5 जैसे आप मल्टीप्लाई में लिखते हो, एक समझा देता हूँ, बाकी आप डायरेक्ट करो। देखो कैलकुलेटर में आप लिखो 3 × 5 7 × 2। जैसे ही आप इज इक्वल दबाओगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। जो आंसर आपके पास आ रहा है आपने वो मेंशन कर देना है। आपने कैलकुलेटर को ही यूज़ कर लेना है। अगर आपकी मैन्युअली बहुत अच्छी है मैथ स्ट्रॉन्ग, आप मैन्युअली करो, लेकिन कैलकुलेटर को वरना यूज़ करो। सही है, 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर करने में क्या है, पावर ऑड है, माइनस बचा, फिर एक ब्रैकेट, फिर 1 × 5 -2 × 2। आपने कैलकुलेटर में ये टर्म लिखनी है जो मैंने आपके सामने लिखी है, माइनस, फिर ब्रैकेट 1 × 5 -2 × 2 ब्रैकेट क्लोज। आपके पास आंसर आ रहा है -1। इसी तरह हर किसी में आप चलते जाओगे, जैसे जैसे आप सब में चलते जाओगे आपके पास आंसर आता जाएगा। देखो पावर इवन है, माइनस आपने छोड़ दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 3। देखो आप डायरेक्ट आंसर लिखना है, आपने सॉल्यूशन नहीं करना। यहाँ पर आपके पास माइनस आ रहा है, कैलकुलेटर में आप लिखो पहले माइनस, फिर आप ब्रैकेट बनाओगे, आपके पास वैल्यू क्या लिखना शुरू करोगे, 6 × 5। तो आपने लिखा 6 × 5, फिर माइनस मेथड का आता है, फिर आप लिखोगे 7 × 8 ब्रैकेट क्लोज। आंसर आपका आ गया 26। इसी तरह आप आगे भी चलते जाओगे। यहाँ पावर इवन है इसलिए ख़त्म हो गया, आप सिर्फ इसी को लिखोगे। सही है, 4 × 5, तो आपने 4 × 5 लिखा, फिर आपका माइनस है 2 × 8, ये आपका आंसर आ गया 4। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ऑड पावर है इसलिए पहले आप माइनस कैलकुलेटर में लिखोगे, फिर ब्रैकेट, फिर अंदर की वैल्यू रिमेनिंग 4 × 7
-2 मल्टीप्लाई बाय 6 -16। यही देखो इजी मेथड यही है कि कैलकुलेटर आपने यूज़ करना है, मैन्युअली करने जाओगे बहुत ज़्यादा मैसअप होगा आपके काम में। यहाँ पर आपने 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 8 3 ज़ा 24, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 मल्टीप्लाई बाय 8, कैलकुलेटर में लिखा, आंसर आ गया माइनस का 12। फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 2, देखो इस बार माइनस पहले आएगा, फिर ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई बाय 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आपके पास आ गया 0। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पास है पावर इवन है, इवन पावर होने की वजह से आप यह ख़त्म कर दोगे, आपके पास आ रहा है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 -6 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई 3 -1 मल्टीप्लाई 6, 1 मल्टीप्लाई 6 लिखा जाए या 6 मल्टीप्लाई 1, बात एक ही है। ये आपने 9 के 9 वैल्यूज़ A1 से लेके A33 तक सारी कैलकुलेटर में सॉल्व कर ली। जैसे ही आपकी सारी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, आप यहाँ पे लिखोगे एडजॉइंट A, एडजॉइंट की वैल्यू आपके पास यहाँ से शुरू करोगे 1 1 से, 1 -1 3 2 26 4 -16, फिर 3 1 की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 3 1 की वैल्यू -12 0 एंड 6, ये वैल्यूज़ आ गई। लास्ट एक स्टेप ये होगा, इस पर ट्रांसपोज दिया है, नीचे जगह है नीचे करो, ऊपर साथ में जगह साथ में कर लो। ट्रांसपोज में हो जाएगा 1 -1 3, रॉ चेंज हो गई कॉलम में, 26 4 -16, फिर -12 0 एंड 6, ये आपके पास आंसर आ गया एडजॉइंट का। देखो कैलकुलेटर यूज़ करने से आपका एकदम मैसअप हो रहा था, अगर आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते ना, ये सारा मैसअप आपको होता, तो ये आपका एक ही लाइन में बहुत क्लियरली हो रहा है। तो मैंने आपको स्टेप कराया, पहले आप कॉपी करो, फिर नंबर्स उतारो, फिर कैलकुलेटर हाथ में रखो, लाइन से कैलकुलेट करो, इंशाल्लाह गड़बड़ नहीं होगी। तो ये आपके पार्ट 1 2 3 की जो वीडियो पार्ट था वो मैंने कवर करा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट नंबर 4 5 और ये आगे कवर करेंगे इंशाल्लाह। सही है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ आपसे अल्लाह हाफ़िज़ लेता हूँ आज के लिए।